पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी के खास शो प्रेमामृतम में मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि किस तरह से एक युवा अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी जिंदगी में आने वाली तमाम परेशानियां उसको सीख देकर जाती हैं। इसी विषय पर आगे बात करेंगे और स्वागत करते हैं प्रेमनाथ सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जहां हम युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, एक ऐसा जत्था जो अगर तैयार हो जाए तो हम इस पूरी पृथ्वी पर सकारात्मकता को और तेजी से फैला पाएंगे। लेकिन कभी कभी यही युवा परेशानियों को बोझ समझने लगता है, परेशानियों से डील नहीं कर पाता और वो आत्महत्या करने का प्रयास करता है या आत्महत्या कर लेता है। ऐसा क्यों? देखो, खाली युवा नहीं, स्टूडेंट्स भी आत्महत्या करते हैं। इसका कारण अज्ञान, माता पिता को कंपटीशन, आउट ऑफ आउट जरूरी आना ही है, नहीं तो देख लो डरा रहे, घमंड है, अज्ञान है माता पिता। सब लोग सोचते हैं केवल पढ़ाई है, केवल पढ़ाई है। और एक इंसान केवल पढ़ाई किया है, कारपेंटर का काम नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, प्लम्बर नहीं, किसान नहीं, क्या होगा दुनिया? किसान नहीं तो खाना मिलता है? नहीं। घर बनाने के लिए कोई कारीगर नहीं तो घर बनता है? नहीं। ये अज्ञान का काम है नहीं? जी। बहुत है जिंदगी में, दुनिया में करने कितना टैलेंट है। वो जन्म लेने से पहले क्या करने के लिए आया वो बच्चा, पेरेंट्स को मालूम है ये क्या है। तेंदुलकर का पेरेंट्स को मालूम है क्रिकेट प्लेयर बनेगा। अमिताभ बच्चन को पेरेंट्स को मालूम है ग्रेट हीरो बनेगा। नहीं पढ़ना ही, काम करना ही है। नहीं छोड़ दिया तो इतना ग्रेट बनते थे वो। क्यों? ये कारण बच्चों का नहीं, युवकों का नहीं, माता पिताओं का ज्ञान का कारण से ये सब कुछ हो रहा है। अब लव मैरिज, लव किया है, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं शादी नहीं करते, उनका कैस्ट अलग, रिलीजन अलग। ये उन्मत्त शरीर का है ना? सब लोग सोचते शरीर है। दोनों को पसंद हुआ, दोनों खुशी से जीवन कर सकते हैं, क्यों आप रुका रहे? ये घमंड नहीं है? क्या आपको हक है बच्चों को स्वेच्छा को हराने का? सुसाइड का कारण केवल पेरेंट्स से पहला, बचपन से बहुत टेंशन देते बच्चों को, फ्रीडम नहीं देते। फ्रीडम देना है, इंकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना। मैं ध्यान में नहीं था, मेरे बच्चों 70% 60% आया था भी, नहीं सर ठीक है अभी आगे, ऐसा ही कहता था। कभी भी देखो 1% कम हुआ तो मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं बात किया। एक ही बच्चा है, एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, उसको पूरा प्रेशर करते हैं, वो सुसाइड करते हैं। दुख किसको? आपको जी, दूसरों को, दुनिया को नहीं है। क्यों किया सुसाइड, आत्महत्या? आपका अज्ञान से, आपका घमंड से किया है। क्या होगा? 1% कम हुआ तो बच्चों को ज्ञान देना। देखो आपको कम हुआ, आपको दोस्त को मिला है, सेलिब्रेशन, होल हार्टेडली करो, सेलिब्रेट करो। आपको आए तो क्या, आपको दोस्त करेगा। टेंशन नहीं देना है। अब देखो 3 इडियट्स फिल्म में हीरो आसान से साइंटिस्ट बनता है, दूसरा पूरा स्टूडेंट्स टेंशन गड़बड़, है ना जी। वो फिल्म देखते हैं तो पेरेंट्स, किसी को ज्ञान है नहीं,
ऐसा बता सकते हैं ना बच्चों? पहले ये ज्ञान पेरेंट्स को चाहिए। दूसरा है, ये आत्महत्या क्या होता है, क्यों आत्महत्या कहते हैं? आत्मा कौन है? भगवान है, भगवान का हत्या है ना? ये आत्मा को सीखने के लिए धरती पे जन्म लिया। आप रुकावट कर रहे हैं, आत्मा रुकावट किया, सिल्वर कार्ड कट हो गया, आत्मा चला गया। आत्मा शरीर में क्यों प्रवेश हुआ? कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। आपने क्या किया? रुकावट किया, आत्मा चले गए। ये खत्म नहीं स्टोरी, अब एक जन्म लेना है। कहाँ रुक गया वहां से चालू होता है दुनिया, जर्नी। सब लोग सोचते हैं आत्महत्या किया तो खत्म हो गया। दूसरा जन्म है, फिर वहां से जर्नी, सेम जर्नी चालू होती है, पेनाल्टी मालूम नहीं किसी। ये ज्ञान नहीं है। कहते हैं आत्महत्या भगवान का, इंसान का हत्या किया, प्राणी का हत्या किया, पाप है। भगवान का हत्या किया तो महापाप है। ये ज्ञान क्यों नहीं, कोई भी ध्यान नहीं करते, अध्ययन पुस्तक नहीं पढ़ते, पढ़े तो भी ध्यान किए तो मालूम होता है। वो सहने का स्थिति भी नहीं, बच्चों को वो ध्यान नहीं करते, उनको भी ज्ञान नहीं। आत्महत्या क्या होती है? आत्महत्या करने से आत्मा यहाँ रुक जाती है, उन्नत लोग भी पहुंच नहीं सकती जल्दी। सभी को ये मरण के बाद जीवन है, किसी को मालूम नहीं। सब लोग सोचते मरण से पहले जीवन, मरण के बाद भी जीवन है। अगर यहाँ रुक गए आत्मा, उसको बहुत दुख। वो माता पिता को देखती है, बात करने चाहती है, लेकिन नहीं कर सकती है। अरे कितना पाप किया मैं, मेरा माता पिता को कितना दुख दिया हूँ, मैं रुक गया हूँ, उन्नत लोग भी नहीं पहुंच रहा हूँ। फिर जन्म लेना है, फिर यहाँ से चालू होते शरीर छोड़ने के बाद उसके पहले मालूम, ध्यान किया तो पहले ही मालूम होता है, ये पूरा स्टोरी मालूम होता है। कोई भी वो सुसाइड का प्रयत्न भी नहीं करते, ट्रायल भी नहीं करते, सुसाइड नहीं करते। पूरा पिरामिड सोसाइटी में कितने मास्टर्स कहते हैं, सर हमें सुसाइड करने चाहते थे, ध्यान में आ गया, बच गया, नहीं तो हमें भी सुसाइड का प्रयास किए करते थे, छोड़ दिया। क्या कारण? क्या? वो ज्ञान मिल गया। इतना ही नहीं, कॉन्फिडेंस, कुछ भी पाने के लिए, जीतने के लिए कॉन्फिडेंस, डर के कुछ भी काम किया फेलियर ज्यादा होता है, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा होता है। ध्यान बढ़ाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो विवेकानंद कितना हिम्मत, महात्मा गांधी को कितना हिम्मत, अफ्रीका में अपमान किया, वहां से आ गया इंडिया, डर गए ब्रिटिशों से, खड़ा कैसा आ गया? महात्मा गांधी भी भगवत गीता का ज्ञान पूरा जीवन में अप्लाई किया, वो ज्ञान से जीवन किया। हमेशा किताब उनका बैग में था। ये दुनिया में कौन भगवत गीता पढ़ रहे? वो ज्ञान किसे है? नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, खुशी नहीं चाहिए। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है ये भी मालूम नहीं। इतना अज्ञान में है सब लोग। इसीलिए ये आत्महत्या क्या है, वो ज्ञान पेरेंट्स को चाहिए, बच्चों को चाहिए। बचपन से प्रतिसार कहते थे, अरे प्रॉपर्टी दो, पैसे दो, नहीं दो, वो नहीं, आत्मज्ञान दो बच्चों। वो सुसाइड नहीं करेगा, सच्चे जीवन करेगा, उनका शांति से जीवन करेगा, उन्हें खुशी रहेगा, सबको खुशी देगा। ध्यान से पहले मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, करोड़ों पैसे कमाना। जिस दिन ध्यान किया मुझे मालूम हो गया मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, पूरा पैसे कमाने को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया। हर एक दिन यही काम है, ध्यान का सिखाना, ज्ञान सुना। क्यों? मुझे मालूम हो गया सबका खुशी मेरा खुशी, अकेला मेरा खुशी मुझे बहुत कुछ कम देगा।
ऐसे दुनिया में कितना अज्ञान से जीवन कर रहे हैं, हमें क्यों जगाना नहीं? इसलिए हमारे गुरुजी पत्री सर ने आत्मज्ञान दिया। प्रॉपर्टी पैसों का से खुशी नहीं मिलेगा, सब कुछ है, उन्हें आत्महत्या किया, क्या फायदा है? बहुत प्रॉपर्टी दिया, शादी हो रही, अब बहुत डाइवर्स हो रही, आत्महत्या भी कर रहे हो। कारण क्या है? अज्ञान, अहंकार, अज्ञान, स्वीकार करने का ज्ञान नहीं है, सहने का स्थिति नहीं है, मेरा मैं जैसा चाहिए वैसा ही होना है, अहंकार है। अहंकार अज्ञान से पूरा परिवारों में डाइवर्स हो रहा है। अब डाइवर्स करते, बाद में शादी करने के लिए डर, अरे एक शादी हो गया, ऐसा पत्नी मिल गए तो, ऐसा पति मिल गए तो कैसा मेरा जीवन नरक कर रहे। छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा, लड़ाई, डाइवोर्स, सुइसाइड। पहले जमाने में ऐसा देखा है मैं जी। नहीं, ऐसा नहीं था। स्वीकार करने का स्थिति उनको थी, अब नहीं है। अब वो चाहिए, वे डाइवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन। पूरा सैडिस्ट है, डाइवर्स करो, उनके साथ क्या जीवन करना है। पहले वैसा नहीं था, अब हो रहा है, करो दूसरों से शादी। ये तो रॉन्ग नहीं, सही है, लेकिन छोटी छोटी चीज के लिए डाइवर्स, छोटी छोटी चीज के लिए सुसाइड। इसका कारण केवल अज्ञान है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आत्महत्या क्या है, उसके बाद क्या होता है, ये किसी को मालूम नहीं। ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सज्जन संगत किया तो इसका ज्ञान पूरा मिलता है। हमें रुक जाते हैं, आत्महत्या करने से रुक जाते हैं, परिवार को भी खुशी है। एक इंसान आत्महत्या किया तो पूरा परिवार को दुख है। वो नहीं सोचता परिवार के बारे में, खुद उनके बारे में सोचता है। ये यूनिवर्सल थिंकिंग नहीं है। मेरे परिवार में खुशी चाहिए, यूनिवर्स में, जगत में सभी खुशी चाहिए, ये ज्ञानी ऐसा सोचता है। उनका जीवन पूरा परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, जगत के लिए सोचता है, उसके लिए कुछ करता है, कुछ देता है। जी। ये करना है, इसी जीवन करना है। क्यों करते हैं? आत्महत्या नहीं होगा। माता पिताओं को पहले क्या चाहिए? यहीं पर मैं एक सवाल सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि माता पिता की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो ऐसे में बच्चे का और माता पिता का किस तरह का थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए? दोनों का एक ही थिंकिंग। इसका मतलब माता पिता कुछ सुना रहे, ये बच्चों भी सुनना। अरे माता पिता है, वो भला सुना रहे, बुरा सुना रहे। दोनों को ज्ञान चाहिए, सुनाने वाले को, सुनने वाले को। ये इंजीनियर बनो, इनको इंजीनियर बनने को पसंद है। इंजीनियर माता पिता कह दिया वो नहीं बनना, उनको क्या चाहिए वो पढ़ाना। बच्चों भी क्या सुनना नहीं सुनना, इनको भी ज्ञान चाहिए, माता पिता को भी ज्ञान चाहिए। अरे हमें जबरदस्ती नहीं करना, उनको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है वो उनको इजी आसान हो जाएगा, उसमें जीत मिलेगा। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर होना, मेरा पोता डॉक्टर होना है, ये डॉक्टर होना है, दूसरा नहीं होना है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पत्नी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पति डॉक्टर बनना है। ये सही थिंकिंग है? नहीं है। एक पति पत्नी के बीच में क्या है? दोस्ती रहना है। दोस्ती, दोनों का दोस्ती से खुशी मिलता है। दोस्त कौन है? कॉम्प्रोमाइज होने वाला, स्वीकार करने वाला, मदद करने वाला, सब कुछ सुनने वाला दोस्त। हमें हमारा दुख किसी के साथ बांटते नहीं, दोस्तों के साथ बांटते। अगर पति पत्नी दोनों दोस्त बन गया, कितना खुशी होगा, कितना जीवन सफल होगा, स्वर्ग बन जाएगा। शादी करने से पहले कोई ऐसा सोचता है? कोई नहीं सोचता। मेरा पति को इतना प्रॉपर्टी चाहिए, इतना
कमाई चाहिए, कार चाहिए, उनका पिता माता पिता उनके साथ नहीं रहने, हमें दोनों अकेले रहना। आपका माता पिता को आपका भाई नहीं देख लिए तो आप क्या सोचते हैं? दूसरों का माता पिता को आप नहीं देख लिए तो ऐसा सोचते है कोई भी? इसे ही सोसाइटी में सोचते अकेले जीवन। माता पिता कौन है? भगवान है। दोनों का माता पिता दोनों को पहले ही भगवान है। आपका शरीर है, कहां से आया? ऊपर से नीचे गिरा है। माता पिता आपको शरीर दिया है, उनका पूरा सैक्रिफाइस करा जीवन, पैसा, जीवन, समय आप आगे बढ़ने के लिए पूरा सौंप दिया है। अब क्यों? आप क्या कर रहे हैं? माता पिता भगवान नहीं है? दोनों माता पिता दोनों को भगवान है। पति का माता पिता को पत्नी उनको साकार देना, प्यार देना। वो प्यार से हंसते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। पत्नी का माता पिता को कुछ मदद चाहिए, पति वो भी देखना है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों दोस्त है। अरे दोनों माता पिता दोनों को है, माता पिता है। ये ज्ञान रहे तो माता पिता को खुशी है, पति पत्नी को खुशी है। वही हमारे बच्चों देखते हैं। देखो मेरा दादा बहुत तकलीफ दिया मेरे पिता, बहुत दिया। रॉबर्ट भी कम दिया, बहुत डांटा, गुस्सा, लड़के मेरे चाचे के पास चले। लेकिन फाइनल कहाँ आ गया? मेरा पिता कितना प्यार दिया। 1.5 महीना मेरे दादा को उन्होंने पूरा सेवा की, बेटिडन था, प्यार से। मैं खुद मेरा आंखों से देखा, मुझे लगा रे मैं भी मेरा माता पिता को ऐसे ही देखना। मेरे बच्चों भी देखते हैं मुझे, वो भी ऐसा ही रहता है ना। हमें हमारा माता पिता को प्यार नहीं देते, उनको दूर भेज देते वृद्धाश्रम में। हाँ, आपके बेटे भी देखते हैं, बेटी, हाँ हमें भी ऐसा ही करना है, उनको भी भगा देना वृद्धाश्रम। ये सब कुछ हो रहा नहीं है, इसका कारण क्या है? अज्ञान। प्यार का मतलब क्या है? उन्हें पसंद है सो उनको प्यार करने के नहीं है। उन्हें कौन अपमान करेगा, दुख देगा, दर्द देगा, नुकसान करेगा, उनको प्यार करो। उन कुछ भी किया भूल जाओ। अब माता पिता एक ही बात 10 टाइम कह दिया, गुस्सा आ जाएगा। बचपन में APPLE एप्पल, BAT से बैट, CAT कैट कितना बार सुनाया? हाँ? अगर नहीं सुनाया, आपको नहीं पढ़ाया, कूली का काम करना था, इंजीनियर बनते थे आप? ये याद नहीं है आपको? तो याद करो, कितना सहन से, प्यार से पाला है। ये जरूरी है। केवल माता पिता का अज्ञान नहीं, युवक का भी अज्ञान है। ये भूल जा रहे सब कुछ, है ना? ये पति पत्नी पूरा ज्ञान ही रहता है जी। सोचना है, परिवार के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है। केवल अपना खुशी थोड़ी से, परिवार का खुशी, पूरे जगत का खुशी, कितना खुशी। वो खुशी के लिए हम हारेंगे, वही जीत है, हारना नहीं है। जी। तो सर, यूथ में, आज के युवा में इसी बात को और मेडिटेशन अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो, हमें एक सोसाइटी रहने को, बहुत सोसाइटी से अवेयरनेस के लिए बहुत प्रचार कर रहे हैं। हमें हमारा धर्म है, हमने ज्ञान मिला है, हमने मालूम है हमें कितना अज्ञान से जीवन करते थे। अब ज्ञान मिल गए, हमारा जीवन बदल गया, स्वर्ग। ये लिमिट हमें किसी को नहीं सुनाया, ये स्वार्थ होता है। निस्वार्थ का मतलब क्या है? सभी को सुना, सभी को ये ज्ञान देना,
सबको सुनाएंगे, किसको कान है उनको सुनाना, कान नहीं तो नहीं सुना। लेकिन सब लोग नहीं सुनते। पिछले जन्म का ज्ञान रहे तो सुनते हैं। वो पांडव है, लेकिन हमने मालूम नहीं कौन पांडव है कौन कौरव है। हमारा धर्म क्या है? सुना। अगर सुना है ओके, नहीं सुना ओके। किसी को ना कहे उनको ध्यान सिखाए, किसी को मुंह है वो सुना, किसी को शरीर है घूम घूम के प्रचार कर। जी। ये आंखें, कान, मुंह, नाक, शरीर आध्यात्मिक जीवन के लिए, केवल भौतिक जीवन के लिए नहीं है। आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोग करना धर्म है। 25 साल 40 साल के पहले चालू किया, कोई भी सुनने वाला नहीं था, लेकिन रुक गया। 10 साल मेहनत किया गुरुजी ने, बहुत मेहनत किया। 10 लोग ध्यान नहीं गए। 10 साल में 10 लोग, केवल 10 लोग। छोड़ दिया नहीं, कोई भी नहीं सुनता है। नौकरी छोड़ दिया, ध्यान प्रचार नहीं छोड़ दिया। 92 में नौकरी छोड़ दिया। उस समय में सोसाइटी में एक 20 नहीं तो 50 लोग थे। 92 में नौकरी छोड़ दिया, दूसरा कमा ही नहीं सर को। क्यों छोड़ दिया? घूमने के लिए, प्रचार करने के लिए समय चाहिए। समय के लिए सैक्रिफाइस कर दिया पूरा जीवन, पैसे। बद्री मैडम को कितना तकलीफ हुआ, पैसे नहीं घर में खाने के लिए, नहीं प्रतिशत नहीं सोचते थे। उनका काम उनका इतना मेहनत किया, इतना सहन किया, आज करोड़ों से ज्यादा बन गया जी। हमें इतना मिल गए, सुनाने का बनता है। तो सर यानी कि भले ही हमें अपने सामने, आंखों के सामने वो सफलता नजर ना आए, लेकिन हमें अपने कार्य में लिप्त रहना है। जब तक हम अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, हमें अपने रास्ते को नहीं छोड़ना है। ऐसा ही देखो, सहन चाहिए, सहन पहला चाहिए। सहन ही प्रगति है, सहन है तो प्रगति है। ध्यान करने के लिए सहन चाहिए। ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं रुकती है, पूरा दर्द आ जाता है, कुछ गड़बड़ होता है पेट में, सर में। हाँ? अभी क्यों हो के नहीं बोल रही, मेरे जान से निकल जा रहे। अभी 5 मिनट नहीं हुआ, सालों में सबको होता है ये जी। लेकिन सहन से ऐसा ही आगे बढ़े तो ध्यान कर सकते हैं। सहन बिना होता है? जरूर ध्यान करने के लिए सहन चाहिए, ध्यान प्रचार करने के लिए सहन चाहिए। कोई भी नहीं सुनेगा। 25 साल का सहन का हमारा प्रगति हुआ। सहन के साथ जिद भी चाहिए। ये जिद सीखने के लिए मुस्लिम्स के पास है। एक बार नमाज चालू किया, दिन में 5 टाइम, वो कहाँ भी रहने दो, ट्रेन, बस स्टैंड, प्लेटफॉर्म, वो शर्म नहीं फील, वो शर्मिंदा नहीं बैठते हैं नमाज करने। कारण जिद है उनको नमाज करने के लिए। अरे हमें ध्यान करने के लिए जिद चाहिए। उनको तो समय का निबंधन है, हम ना समय का निबंधन नहीं। सोने से पहले ध्यान कर सकते हैं एक बार, मन शांत हो जाएगा जी। सुंदर स्वप्न आएगा, पिछले जन्म दिखता है, ज्ञान मिलता है। सोने से पहले ध्यान किए तो उठने के बाद ध्यान करो। डे स्टार्ट्स विद मेडिटेशन, डे एंड्स विद मेडिटेशन। नहाने के बाद बाथरूम में ध्यान करो। भिगा हुआ तन से ध्यान किया तो बहुत ऊर्जा मिलती है। 10 मिनट कुछ भी करने से पहले ध्यान करो। पढ़ाई, बिजनेस, कोई भी कुछ भी काम, हर एक दिन आपका उम्र कितना है उतना समय ध्यान करो। हमें 5 समय ध्यान नहीं कर सकते? अरे किसी के पास सीखने का सीखो, मुस्लिम्स के पास वो सीखेंगे हमें। ऐसा नहीं, क्यों नहीं करना? करने के लिए सहन चाहिए, जिद भी चाहिए। जिद बिना हमें आगे नहीं बढ़ते। मैं पहले दिन 97 अगस्त ध्यान में आ गया, बहुत खुशी मिली।
मुझे चाहा जिंदगी भर में ध्यान करूंगा। इसी दिन मैं संकल्प किया, जिस दिन मैं ध्यान नहीं करूंगा उस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, जिस दिन मैं ध्यान नहीं करूंगा उस दिन नहीं सोऊंगा। इसलिए 25 सालों से मैं बिना छुट्टी ध्यान करता हूं। कारण जित मुझे पसंद है ध्यान करने की। संकल्प भी किया। इससे आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी है सहन भी चित्त, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यानी कि सर आपने जो ज्ञान दिया है वो युवा वर्ग के लिए एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण ज्ञान बनेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं ये सोच के कि अब आगे तो राह नहीं नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम जुनून अपने अंदर ले आएँ, एक दृढ़ निश्चय खुद के लिए कर ले, क्योंकि सबसे पहले अपने लिए काम करना ज़रूरी है, तभी हम समाज के लिए काम कर पाएंगे। और समाज तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। इतना अद्भुत ज्ञान आपने हमसे साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना रुके बिना डरे अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ते रहना ही जज्बा कहलाता है। इस जज्बे को हमेशा अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि ये राह हमारे लिए नहीं है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। आज प्रेमनाथ सर ने प्रेमामृतम के इस एपिसोड में इसी बात को समझाया और बताया कि ध्यान करेंगे खुद को और मजबूत करेंगे। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी